भारत की ऑडियंस की डिमांड क्या है? नंबर वन, ऑल वेदर होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ना एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी दोनों देखी जाती है। पोल्यूशन वगैरह जो है उसके हिसाब से सूटेबल हो जाए, जो क्लाइमेट कंडीशंस भी रहती हैं, चाहे सर्दियों की क्यों ना हो चाहे गर्मियों की क्यों ना हो, उसके हिसाब से भी हो जाए। एंड बीस्ट मोड होना चाहिए। और अभी जो हमारे इंडियन पब्लिक का प्राइस रेंज है दैट फॉल्स बिटवीन 1000 टू 4000 रुपीज़। और यही एक कमेंट मेरे भाई ओम त्रिपाठी भाई ने किया, जिसके ऊपर 10 रिप्लाई आए एंड 56 लाइक्स आए। इवन मैंने भी हार्ट दिया उनको। उन्होंने सिंपल बोला, यार भाई मेरे को 5 फ्रेग्रेंस बताओ आप, 1000 से 4000 का बजट होना चाहिए एंड इट शुड बी ऑल वेदर ऑल सीजन फ्रेग्रेंस विच वी कैन वेयर 12 मंथ्स, 12 महीने हम वेयर कर सकते हैं। एंड इसी के नीचे अनिकेत कुमार दुबे भाई ने भी यही बोला कि यार हाँ, अगर हम स्पेंड कर रहे हैं अपना पैसा तो परफॉर्मेंस जो होना चाहिए वो निकल के आना चाहिए। राइट, कंप्लीटली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एंड अभी उसी प्रोजेक्ट पे मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, मतलब उन्हीं परफ्यूम्स से तुमसे बात करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू नॉट 5 बट 8 परफ्यूम्स, और एक कॉम्प्लीमेंट्री भी मैं तुम्हें बता के जाऊंगा, जो मैंने अभी कबर्ड एक मंगवा के रख लिया है। वहाँ पे मैं सारे परफ्यूम्स थोड़े बहुत रखता हूँ जो मैं फ्रीक्वेंटली तुम्हें बताता रहता हूँ, वहाँ से भी एक उठा के लेके आऊँगा। तो 9 परफ्यूम बता दूंगा एंड इनमें से तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। वन मोर थिंग, आई एम नॉट पिकिंग अप एनीथिंग फ्रॉम द शेल्फ ऑफ फेम टुडे। बात की बात है वो, तुम उनमें से कोई भी उठाओगे, यू विल ऑलवेज लव दोज परफ्यूम्स, चाहे वो प्रोजेक्शन की बात हो, परफॉर्मेंस की बात हो, सियाज सेंट्रल की बात हो, तो वो अलग ही कहानी है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं नंबर 1 के साथ, क्योंकि तुम लोगों ने बोला द मिनिमम बजट इज 1000 रुपीज, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1000 रुपीज एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ ऊद अराबियत प्रेस्टीज ऊद अल लयाल अस्वाद। नाउ दिस इज अस्वाद। एंड अगर तुम अपना कलेक्शन अभी चालू ही कर रहे हो और दिमाग में आ चुका है कि भाई 1000 रुपए से स्टार्ट करना है मेरे को, लेट्स सी आशीष भाई जो रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंडेशंस कैसी होती हैं, तो यू कैन स्टार्ट विथ दिस 1000 रुपीज। एंड दिस अस्वाद इज बेसिकली अ डीएनए जहां पे ये बहुत एक स्वीटर टेक लेता है, फ्लोरल और फ्रूटी नुआंस के साथ। बहुत ही एक शुगरी स्वीट होता है, सिरपी स्वीट जिसे हम कहते हैं ना, चाशनी जैसा लगेगा, थोड़े बहुत फ्लोरल और फ्रूटी नोट्स के साथ। नाउ ये किसके लिए सूटेबल है? जिसको 9 PM अफनान का 9 PM का जो रेबल आता है, रसासी हवस फायर आता है, अगर तुम्हें इस तरह के थोड़े से शुगरी चाशनी टाइप के डीएनए पसंद आते हैं, तुम्हें ये भी पसंद आएगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस परफ्यूम इज यू कैन वियर इट ऑल सीजन ऑल वेदर। तुम इसे भतेरी गर्मी में भी लगाओगे तो भी ये काम करेगा, बिकॉज ड्राई डाउन में जाते जाते ये थोड़ा सा पाउडरी हो जाता है। एंड विद द प्राइस पॉइंट ऑफ 999 दिस बिकम्स नो ब्रेनर। तो सबसे पहले तो तुम्हारा नंबर 1 हो गया ऊद अल लयाल का अस्वाद। मतलब फॉर द प्राइस पॉइंट एंड द थिंग्स दैट यू आर आस्किंग ना, ये मेरे लिए बेस्ट है। एक और रीजन मैं तुम्हें इसका बताता हूं कि क्या है। दिस वर्क्स इवन इन पोल्यूशन कंडीशंस। अगर तुम मेट्रो वगैरह में सफर करते हो, अगर तुम आउटडोर्स में ज्यादा रहते हो, ट्रैवलिंग तुम्हारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा होता है ना, इस कंडीशन में भी अगर तुम इसको लगा के जाते हो, इट विल स्टिक इन योर क्लोथ्स, मतलब स्टिक ऑन योर क्लोथ्स। ये तुम्हारे कपड़ों से छूटेगा नहीं। अगर तुम इसके बाद भी ऑफिस पहुंचते हो या जहां तुम्हें जाना था तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, ये फिर भी टिकता है। एंड इसलिए मैंने इसको नंबर 1 दिखा दिया कि जो लोग बहुत जल्दी छोड़ के जाना चाहते हैं ना वीडियो, वो देख के जाए कि दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग फॉर 999 रुपीज। बट चलो लेट्स इंक्रीज द बजट अ बिट एंड मैं एक और परफ्यूम की बात करता हूं। वो है लताफा का तेरियाक इंटेंस। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, आई डू नॉट लाइक दिस परफ्यूम एट ऑल। और उसका रीजन है, मैंने इसको जब भी पहले दिखाया है मैंने हमेशा यही बोला है कि मेरे को ना ये परफ्यूम समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज इसके अंदर एक जो डेट्स का नोट और फिर उसके बाद जो ये जिस तरह से पाउडरी होने लगता है, मेरे को थोड़ा सा ऑफ पुडिंग लगता है। मतलब दालचीनी का बहुत ज़्यादा नोट है, थोड़ा सा डेट्स वाला नोट भी ऐसा लगता है कि इसके अंदर आ रहा है। वो लताफा खामरा कावा जिनको पसंद आता है ना, उस टाइप का है। सो फॉर मी दिस इज अ नो ब्रेनर, मतलब इन टर्म्स ऑफ बाइंग मेरे लिए कोई सेंस नहीं रखता ये। बट दैट डजंट मीन कि मैं पब्लिक का एस्पेक्ट छोड़ दूंगा या तुम लोगों को जो पसंद आता है समझ में आता है उसको छोड़ दूंगा। मुझे मालूम है ये तुम लोगों को कितना पसंद आता है। क्या मुझे पसंद आता है? नहीं। लेकिन अगर तुम लताफा खामरा कावा, लताफा खामरा इन डीएनए को तुम पसंद करते हो एंड यू वांट समथिंग लाइक दैट ऑन दैट ग्राउंड, मतलब तुम्हें अगर कुछ भी ऐसा चाहिए है, बाय दिस परफ्यूम। कुछ मत करो, इसका एक बार डीकेंट लेके देखो, और अगर तुम इसकी वो जो पाउडरीनेस है, वो जो सिनेमन और जो खजूर का नोट निकल के आता है, अगर तुम्हें वो डीएनए बहुत पसंद है, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। मुझे क्यों पसंद नहीं आता? मैंने बचपन में ना दूध के साथ, गर्म दूध के साथ खजूर बहुत खाए हैं। एंड मेरे स्कूल टाइम का वो जो एक कॉम्बिनेशन था डेडली, सुबह 5:30 बजे उठना, 6 बजे तक तैयार होना एंड खजूर के साथ दूध पीना, वो मेरा एक ट्रॉमा जैसा बैठा हुआ है। फिर कभी खजूर नहीं है तो दालचीनी के साथ 1 चम्मच डाल के दूध पी लेना, तो वो मेरा ट्रॉमा सा बैठा हुआ है। एंड दैट इज़ द रीज़न मे बी आई डू नॉट लाइक दिस। एंड फिर वो एक पाउडरी ड्राई डाउन हो जाता है तो मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन क्योंकि जनता को हमेशा पसंद आया है, मेरा काम है न्यूट्रल रह के वो बात करना।
क्या इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है? यस। क्या ये ऑल सीजन ऑल वेदर काम कर सकता है? बिल्कुल सही, काम करेगा, तभी ये बिकता भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, दिस बिकम्स नो ब्रेनर। अगर तुम्हें अपने कलेक्शन में ऐड करना है, अगर तुम्हें 12 महीने परफॉर्मेंस निकालनी है, नाउ दिस कॉस्ट अराउंड 2500 रुपीज़, 2600 रुपीज़। एंड प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस 8 आवर ईजी लास्टिंग है, 9th आवर तक चला जाता है। सियाज सेंट्रल इज रियली गुड, फील्स एक्सपेंसिव। मतलब अगर मैं अपना सेल्फिश बिहेवियर छोड़ के थोड़ा सा सोचूं, दिस फील्स प्रीमियम, दिस फील्स एक्सपेंसिव। सो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए अगर तुम्हें वो सेंट प्रोफाइल पता लगती है, समझ में आती है। सो वॉट यू हैव टू डू इज बाय अ डीकैंट फर्स्ट। इफ यू लव दैट डीएनए, एब्सोल्युटली गो फॉर तरियाक इंटेंस, यू विल लव इट। लेकिन मेरे टेस्ट की नहीं है, तुम्हारे लिए हो सकती है। आगे बढ़ता हूं, तो मेरे टेस्ट का क्या है? वो होने वाला है अमवाज आउटलैंड्स का क्लोन करता हुआ डीएनए, एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अगेन अराबियत प्रेस्टीज। अराबियत इज डूइंग रियली गुड वर्क इन दीज फ्यू मंथ्स, मतलब जो 5-6 महीने भी बीते हैं ना, विंटर्स स्पेशली, जो भी निकला है। और वो है रमाद का ओरिएंटल। ये उस लिए मत खरीदना कि अमवाज आउटलैंड का ये क्लोन है, इसलिए खरीदना बिकॉज द वे दिस सेंट प्रोफाइल हैज़ बीन मेड, ये बहुत ही लाइकेबल बन जाता है। अब जैसे मैंने इसको लेके क्या बोला कि यार मेरे को पसंद नहीं आता, तुम्हें पसंद आ सकता है। रमाद ओरिएंटल के साथ क्या फ़ायदा है? तुम्हें भी पसंद आएगा, मुझे भी पसंद आएगा। ऑल दो बिकॉज इट्स अ मैच्योर सेंट प्रोफाइल, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। एकदम से नहीं आएगा, एकदम से लगेगा तुम्हें बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। हो सकता है पसंद आ जाए, लेकिन थोड़ा सा तो ओवरवेलमिंग रहेगा। नाउ हाउ मच दिस कॉस्ट? दिस कॉस्ट 2800 रुपीज़। देख रहे हो तुम, मैं जैसे ही 1000 रुपये, फ्रॉम 1000 रुपीज़ टू 28, 25, 2600 रुपीज़, नाउ 2800 रुपीज़। ये किसके लिए है? दोज हु आर हैविंग एन एवरेज बजट ऑफ 25-2600 रुपीज़, और तुम 100-200 रुपये ऊपर खर्च करने से नहीं डरते हो। इनिशियली इट्स अ बर्स्ट ऑफ स्पाइसेस। स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम तुम्हें पसंद आता है, स्पाइस बॉम्ब ईडीटी पसंद आता है, बल्गारी मैन इन ब्लैक तुम्हें पसंद आता है, रेयान का क्रिम्सन तुम्हें पसंद आता है, जहां पे ना पूरे वेनिला के डीएनए, वेनिला की बॉडी के साथ एक स्पाइसीनेस, मसाले की एक इनिशियल ब्लास्ट आता है। अगर तुम्हें उस तरह का डीएनए पसंद आता है, तुम्हें ये भी पसंद आएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत सारे मसाले हैं। काली मिर्च ले लो, जो नाक में एक धांस जैसे लगते हैं, काली मिर्च ले लो, थोड़ा सा सेचुआन पेपर टाइप का ले लो डीएनए। वो है नहीं, बट परसीव नोट्स में तुम्हें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वो नाक में एकदम से उम्फ वाला फैक्टर आता है कि अरे अरे मसाले मसाले। और मसाले में भी क्या, थोड़ा सा स्पाइसीनेस वाला नोट जो आता है वो आएगा, एंड एकदम से वो फेड अवे होके फिर एक ड्राई डाउन में पाउडरी ब्यूटीफुल वेनिला का नुआंस आएगा। नाउ ये ऑल वेदर कैसे हुआ या ऑल सीजन्स कैसे हुआ? अगर मैं एक टिपिकल एक्सट्रीम समर्स वाला फैक्टर छोड़ दूं, जहां पे कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, लाइक आउट ऑफ 10 मंथ्स, मैं सिर्फ 2 महीने छोड़ दूं, दिस बिकम्स ऑल सीजन वेयरिंग। वाई? बिकॉज ये पोल्यूशन को टैकल कर लेता है। अगर तुम कपड़ों पे करते हो, ये रिटेन करता है। बाइक वगैरह से ट्रैवल करते हो, ये अपने आप को रिटेन कर लेगा, चिपक के रहता है कपड़ों से मतलब। एंड इवन आफ्टर योर ट्रैवल, ये ऑफिस में तब भी रिटेन करेगा। दिस वर्क्स रियली गुड। बीस्ट मोड किस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये उड़ता नहीं है आसानी से, 8वें घंटे तक, 10वें घंटे तक ये पहुंचता है। ये इसका एक बेटर पार्ट है। जो मुझे अभी एक दूसरे फ्रेंच एवेन्यू ब्रांड से प्रॉब्लम आ रही है, इसमें वो चीज़ नहीं है। उसका भी मैं कभी बताऊंगा, ब्लॉन्ड एम्बर का वो डीएनए है। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तुम ये आराम से खरीद सकते हो। दिस इज अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। येस इट्स विंटर लीनिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, येस इट्स विंटर लीनिंग। लेकिन ये तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि तुम परफ्यूम लगा के 24 घंटे बाहर नहीं हो। तुम ये मान के चल रहे हो कि ठीक है कुछ देर में बाहर ट्रैवल करूंगा, लेकिन फिर मेरे को कहीं ना कहीं रहना ही है। आइदर आई विल बी शॉपिंग इन द मॉल, मे बी किसी कैफेटेरिया में बैठा हूँगा, मे बी मैं ऑफिस में हूँगा। इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लॉगिंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा घुटन नहीं होती, क्योंकि ये पाउडरी हो जाता है एकदम से निखर के। तो अगर तुम इसके 2 से 3 स्प्रे, 4 स्प्रे मैक्स करके चलते हो, तो ये परफॉर्म करेगा इजीली। और ये क्लॉगिंग नहीं होगा कि यार सर्दियों वाला परफ्यूम है, मैंने गर्मियों में क्यों लगा लिया। पाउडरीनेस इसकी एक बहुत बड़ी यूएसपी है। ये क्रीमी नहीं हो रहा है, ये नटी नहीं हो रहा है, ये पाउडरी हो रहा है। क्रीमी नटी क्लॉगिंग हो जाते हैं। खामरा कावा जैसा नोट जो है, जो बहुत क्रीमी चला जाता है, वो क्लॉगिंग हो जाता है। ये क्लॉगिंग नहीं होता। मतलब तरियाक इंटेंस और रमाद ओरिएंटल अरेबिक प्रेस्टीज का, दे बोथ प्ले इन द पाउडरी ड्राई डाउन थिंग, और वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है। एंड इसलिए ये दोनों बीस्ट मोड परफॉर्मर है। नाउ दोनों का सियाज सेंट्रल एक्सट्रीम रहता है, 3-3, 4-4 फिट का रहता है, 2-2, 3-3 घंटे तक रहता है, मतलब कहीं नहीं गए ये। तो उस हिसाब से देखा जाए 2026 के हिसाब से दीज 2 आर फैंटास्टिक बाय फॉर यू। आगे बढ़ूं, मैंने इसलिए 8 रखे हैं कि अगर तुम्हें तरिया कंटेंट समझ में नहीं आया तो मैं आगे भी बता रहा हूं।
नाउ द नेक्स्ट इज विच नो बडी टॉक्स अबाउट दैट मच, इट इज गोइंग टू बी काफ नोआर। इसकी भी बात क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि इसने भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर दिया है। अब यहाँ पे ना मैं बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब इसको आप स्निफ करना चालू करोगे तो एक बहुत ही स्वीटर नोट भी आता है, एक हल्का सा बैक एंड में बॉडी रहती है स्पाइसीनेस की। मुझे लगता है कि अहमद अल मगरबी ने भी इसको लॉन्च करने के बाद कुछ ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं कि इसके साथ करना क्या चाहिए। देवर मोर इनटू लाइक कि निकाल दो, हो गया जो गया सो गया। अब ये है कैसा कि अगर कोई एक मिंटी फ्रेग्रेंस निकाला जाता, एक लाइटर फ्रेग्रेंस निकाला जाता, बड़ा बड़ा शानदार सा नोट है, पता है। इट्स मोर लाइक एक हर्बल एलिमेंट है इसके अंदर एंड हर्बल स्वीटनेस के साथ है। मतलब कैसे बताऊं, इट्स मोर लाइक च्यवनप्राश तुम ले लो, बट च्यवनप्राश की स्पाइसीनेस पूरी कम कर दो। आंवले का च्यवनप्राश ले लो, आंवला च्यवनप्राश, ये तुम्हें वैसा डीएनए लगेगा। नाउ दिस इज समथिंग जो तुम्हें बहुत जल्दी नोज ब्लाइंड भी कर देता है। तो अगर आंवला च्यवनप्राश तुम समझ सकते हो तो तुम थोड़ा बहुत समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एंड ये तुम जितना स्टिफ करोगे बहुत जल्दी जल्दी तुम इससे नोज ब्लाइंड होते चले जाओगे एंड तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुमने इसको वेयर करके रखा है। नाउ दिस इज नॉट वेरी बीस्ट मोड, बट अगेन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि ये पोल्यूशन में काम करता है। दैट मीन्स तुम्हारे कपड़ों से चिपक के रहता है। येस इट हैज़ दैट परफॉर्मेंस ऑफ एवरेज 5 to 6 आवर्स, लेकिन ये सारे सीजन्स में काम कर लेता है। तो तुम्हें अगर 2-3 तुमने ले भी लिए हैं एक्सटेंसिव बीस्ट मोड, बट यू वांट अ लाइट फ्रेग्रेंस जो तुम्हारे नोज को ब्लाइंड, मतलब नोज को परेशान ना करे, हेडेक इंड्यूसिंग ना हो, बट इट शुड रिटेन ऑन योर क्लोथ्स फॉर द होल डे, थ्रू आउट द डे। यस ये 6 घंटे वाली फ्रेग्रेंस है, बट दैट डजंट मीन कि ये खत्म हो जाती है। ये 7वें घंटे तक, 8वें घंटे तक तुम्हारे क्लोथ्स पे फिर भी रहती है। मतलब इट विल एग्जिस्ट, कोई तुम्हारे आसपास बैठेगा उसको पता चलेगा, बट in a more subtle fashion. तो again, if you love that आंवला च्यवनप्राश thing, if you love those notes, तुम्हें ये काफ नोआर बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर वही आंवले वाली मिठास है। मैं बार बार आंवला क्यों बोल रहा हूँ, हरा आंवला, आंवला तुम आंवला बोलते हो कि आंवला होता है वो, वैसे हरा आंवला क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उसके अंदर खटास भी है। उसको जब तुम और च्यू करते हो तो उसके अंदर मिठास भी आती है, और क्योंकि हरा है तो वो ग्रीन हर्बलनेस भी है। तो वो जो आंवला होता है उससे तुम इसको बहुत हद तक रिलेट कर सकते हो। इफ़ यू कैन रिलेट इट, इफ़ यू लाइक दैट नोट, इफ़ यू लाइक दैट ओवरऑल फ्रेशनेस, मिंटी फ्रेशनेस, आंवला के अंदर मिंटी फ्रेशनेस भी होती है, तुम इससे रिलेट कर लोगे। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। तो मेरे लिए काफ नोआर बिकम्स नो ब्रेनर, मेरे पास होना ही चाहिए अगर मैं ऑल वेदर ऑल सीजन परफॉर्मर ढूंढ रहा हूं। दिस इज वन फॉर मी। चलो, नाउ दिस इज अगेन नॉट ऑल सीजन, लेकिन दिस इज़ अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। एंड इसके साथ अच्छी बात क्या है कि वही एक्सटेंसिव गर्मी के 2 महीने छोड़ के दिस वर्क्स थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, भाई साहब, दिस इज़ गोइंग टू बी 3rd बॉटल ऑफ अराबियत प्रेस्टीज। ये है अराबियत प्रेस्टीज का अल नूर। मैं कैसे बोलूँ, जैसे ये इसको अब मैं हटाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगेन वही पर्सनल ग्रजेस, मेरे को नहीं पसंद। मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, आउट ऑफ 8 अपन को फाइनल 5 रखना है, ठीक है। ऐसे अपन एक एक हटाते जाएंगे, अगर कोई ऐसा लगेगा कि हटने लायक है तो। चलो मैंने इसको हटा दिया, बिकॉज इसके साथ क्या होगा, मान लेते हैं 60% को पसंद आएगा, 40% को ये नहीं पसंद आएगा। तरिया कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग जो मास प्लीजर कैटेगरी में आ जाता है। ये इस तरह का डीएन है। ग्रीस शार्नेल का है ये, या ग्रीस शार्नेल एक्सट्रेट का है, आई डू नॉट नो, लेकिन जो भी है ये काम बहुत अच्छा करता है। समझाता हूँ मैं तुम्हें ये कैसा है। ये तुम्हें ना कई बार ऐसा लगेगा कि किसी बड़ी अच्छी मिठाई की भी याद दिला रहा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इलायची का यूज़ किया है। उस तरह की एक डली किसी की याद दिलाएगा कि किसी ने रस मलाई वगैरह खाई है, इलायची के साथ जो एक ब्लास्ट आता है, उस तरह का इनिशियल इंप्रेशन आएगा। अगर तुम भारतीय हो तो तुम ऐसी चीज़ों से रिलेट करते हो। इसके अंदर भी मसाले हैं, लेकिन जैसे इसके अंदर खड़े तीखे मसाले लगते हैं, इसके अंदर स्वीटर साइड मिठाइयों में यूज़ होने वाली चीज़ें लगती हैं। जैसे कोई तुमने, अरे यार वो कौन सी रहती है, मलाई बर्फ़ी वगैरह जो होती है, उसके अंदर तुम थोड़ा सा सिल्वर फॉइल भी डली हुई है, फिर थोड़े से इलायची भी डली हुई है, पिस्ता भी डला हुआ है, बादाम भी डला हुआ है, थोड़ा बहुत काजू भी डला हुआ है। इस तरह से जो मिलके एक खुशबू आएगी, वो ये खुशबू है। वो नटीनेस है लेकिन क्रीमी नुआंस है, वो इलायची का नोट है लेकिन फिर क्रीमिक वेनिला हो जाता है। वो उम्फ फैक्टर है, वो फिजीनेस है, लेकिन वो अगेन वो मिठाई वाले सीन वाली आती है कि तुम्हारे कि कोई तुमने मलाई वाली बर्फ़ी खाई होगी और उसके अंदर से जो जिस तरह की खुशबू आएगी वो ये है। इट इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। ये कहाँ सूट करती है, जहाँ तुम अपने आप को बहुत रॉयल दिखाना चाहते हो, बहुत लग्जूरियस दिखाना चाहते हो, लाइक यू हैव ड्रेस्ड अप रियली गुड।
तुम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके बैठे हुए हो और तुम्हें उसके साथ एक कनेक्टिंग फ्रेग्रेंस चाहिए, बीस्ट मोड परफॉर्मर चाहिए, जहां तुम्हारे बगल में कोई बैठा हो वो तुम्हें यूं भाप ले कि यार कदर महक रहे हो भाई, क्या लगाया तुमने। एंड वो सिर्फ खुशबू ना पूछे, वो इंप्रेशन के साथ खुशबू पूछे कि भाई बहुत ही अच्छे महक रहे हो। और मैं ये तुम्हें बहुत अच्छे से बोलूंगा कि कहने को ये दोनों अराबियत प्रेस्टीज हैं, जैसे ये हो गया रमाद ओरिएंटल और अराबियत प्रेस्टीज का अलनूर। मैं ये बोलूंगा दिस इज मोर लग्जूरियस देन दिस। इसको भी बनाया बहुत अच्छे से, लेकिन ये ना एक नॉच ऊपर हो जाती है, जहां आपका वो क्रीमी नुआंस जुड़ जाता है, लेकिन फिर वो सीजन स्पेसिफिक भी हो जाती है। ये ठंडे सीजन को मांगती है, डिमांड करती है। इसके साथ ये कि ये हर सीजन में चल जाएगी। तो अगर तुम्हें एक पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस चाहिए, लाइक यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, डेट नाइट नहीं है ये याद रखना, ठीक है, बट यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन वाली चीज, अराबियत प्रेस्टीज अलनूर इज नो ब्रेनर। 2500-2600 रुपीज़ का प्राइस है, 8 से 10 घंटे टिकता है, बीस्ट मोड सी आर सेंट्रल है, 2.5-3 फीट तक आराम से जाता है, 1.5-2 घंटे तक जाता है। प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, रूम फिलर लग जाता है, जस्ट हार्डली 5 to 6 स्प्रेज एंड यू आर डन विद इट। फिर कपड़ों से चिपक के रहता है, पोल्यूशन वगैरह में टिक जाता है, जिस तरह से दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में, फॉर दैट से कोलकाता वगैरह में पोल्यूशन रहता है, उसके बाद भी दिस विल परफॉर्म लाइक एनी डे। ये कपड़ों से चिपक के रहेगा, हुडी पे लगाया है रहेगा, इट विल रिटेन इटसेल्फ। ये वो खासियत है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन लिस्ट अच्छी बनानी थी मेरे को। नाउ नेक्स्ट कम्स इन एस, फिर अगेन अपन अपना बजट लो कर रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर प्लेइंग अराउंड द कैटेगरी ऑफ 3000 रुपीज। लेट्स कट डाउन द बजट। नाउ दिस इज चीप, लाइक दिस इज 2200-2300 रुपीज मैक्स। दिस इज 2700 रुपीज, दिस इज क्लोज टू 2500-2600 रुपीज, वही है, ठीक है। लेट्स कट डाउन द कॉस्ट। अगर तुम टीनेजर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, एंड तुम्हें एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि तुम्हारे लिए अच्छा काम करे, शॉर्टर रन में भी, लॉन्गर रन में, कॉलेज स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो तुम क्या करो, तुम ये हयाती ब्लैक ले लो। और ये वही है, रसासी हवस का फ्रूटी डीएनए वाला जो सीन आता है ना, ये वही है, मतलब और कुछ नहीं है। बट इसकी एक खासियत मैं तुम्हें बताता हूँ, दिस विल स्टिक टू योर क्लोथ्स। मतलब तुम अगर इसको लगा के गए हो, ये 6वें-7वें घंटे तक ये कपड़ों के साथ मिलके ये रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा मैसरेशन डिमांड करता है, मैच्योर होने का टाइम डिमांड करता है। इट विल टेक अ मंथ और 2 तुम्हारे लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालने में, बट द मोमेंट इट इज़ मैच्योर्ड, निकाल लेगा। जो तुम्हारा 6-7-8 घंटे का दिन रहता है ना, पूरा कॉलेज आवर्स ले लो, स्कूल आवर्स ले लो, ये हयाती ब्लैक तुम्हें निकाल के दे देगा। नाउ हाउ मच दिस कॉस्ट? इट कॉस्ट अराउंड 1200-1300 रुपीज़, बट फॉर दैट प्राइस द वे इट परफॉर्म्स एंड द सेंट प्रोफाइल इज, एक तो मास प्लीजिंग है, अट्रैक्टिव है थोड़ी सी, क्योंकि फ्रूटी नुआंस आ जाता है, थोड़ा सा बबल गमी नुआंस आ जाता है, थोड़ा सा मरीन एक्वेटिक फ्रेशनेस के साथ। तो ऐसा लगता है एक तो नहाए धोए हो, ऊपर से अच्छे महक रहे हो। जब दोनों कॉम्बो बनते तो वो डेडली कॉम्बो है। प्लस बाहर के वेदर के लिए, जहाँ तुम कॉलेज वगैरह में घूम फिर रहे हो, तफरी मार रहे हो, स्कूल में हो, निकलना होता ही रहता है, दौड़ना भागना होता ही रहता है, स्वेट वगैरह भी आ रहा है, उसके हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड। अच्छी बात क्या है, ऑल सीजन ऑल वेदर है, समर्स में लगाओ, विंटर्स में लगाओ, दिस वर्क्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये ना लताफ़ा का क्या है, बारो क्यों बोल जाए, हयाती ब्लैक, इट्स गुड, मतलब ठीक है, ये तुम इसको ले सकते हो, खरीद सकते हो। नाउ नेक्स्ट, थोड़ा सा बजट बढ़ा के आगे बढ़ते हैं, एंड नया एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और वो है तुम्हारा रसासी का शूरा एलिक्सर। आई नो इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे, ना लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन से फॉर एन एग्जाम्पल, तुम 27-28 साल के हो चुके हो, यू आर एट द एज ऑफ 27-28 and you want a more mature vibe. It's not about you are wearing some fragrance to please someone. It's more about भाई my life my rules वाला situation है. I should smell good and people should people should accept me the way I am smelling. वो manly vibe आ गई है कि भाई मैं अपने हिसाब से जो भी वेयर करूँगा that will be my terms and conditions. उस हिसाब से अगर मैं तुम्हें बोलूँ, what I'll say is रसासी शूरा एलिक्सर, it's the best of both worlds. पहली चीज़ तो ये शुरुआत में फ्रेश रहता है, भयंकर फ्रेश है। ये बल्गारी टाइगर का रूब्रो का थ्योरम तुम्हें पसंद आता है, तुराती ब्लू पसंद आता है, रूब्रो का थ्योरम, तुराती ब्लू, अगर ये 2 डीएनए तुम्हें पसंद आते हैं बल्गारी टाइगर वाले, जहाँ पे मिंटीनेस है, फ्रेशनेस है, हल्की सी स्वीटनेस भी आती है ऑरेंजी वाली, अगर तुम्हें वो पसंद है, एंड सब ने ट्राई कर रखा है तुराती ब्लू रूब्रो का थ्योरम, स्पेंड फ्यू मोर बक्स, मतलब दिस कॉस्ट अराउंड 2200-2300 रुपीज़ एंड गेट द मेल डोमिनेंट वर्जन ऑफ बल्गारी टाइगर डीएनए। ये शुरुआत में बल्गारी टाइगर है, एंड देन ड्राई डाउन में होते होते ये थोड़ा सा ऐशी स्मोकी हो जाता है। अच्छी बात क्या है, दिस इज़ अ ईजी 8 to 10 आवर फ्रेग्रेंस, मतलब विदाउट अ डाउट ये वर्क करेगा। पोल्यूशन है,
धूल धक्कड़ ज़्यादा रहती है तुम्हारे आसपास, या फिर तुम्हारा बाहर चलना फिरना बहुत है, मतलब वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना बहुत है, दिस विल रिटेन इट सेल्फ, नॉट इन टू दैट कॉन्टेक्स्ट कि बहुत ही बीस्ट मोड रहेगा, लेकिन फिर भी ये रिटेन करेगा। मतलब जहाँ तुम्हारी डेस्टिनेशन, अगर वहाँ तुम पहुँच भी जाते हो एंड तुम एक छोटा सा डिकेंट लेके फाइनली एक दो स्प्रे ऊपर से भी कर लेते हो, दिस विल बी लाइक क्रेजी। मतलब ये वापस अपनी पूरी जो नेचर है उसको बाहर लेके आ जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ वेरी अंडररेटेड जेम, आई शुड से। नॉट मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी आउटडोर्स में ज़्यादा रहता हूँ, मुझे मालूम है मुझे भागा दौड़ी ज़्यादा करनी है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपना नया नया स्टूडियो बनवा रहा हूँ। आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस जहाँ मेरा पूरा स्टूडियो होगा, वेयर आई बी हैविंग ऑल द परफ्यूम्स। तो मैं दिखाऊंगा तब भी कुछ नहीं, लेकिन आई बी हैविंग अ वेरी गुड स्टूडियो। करूंगा एक टूर, तुम्हें कराऊंगा, टेंशन मतलब। अभी जब बन रहा है तो एक टूर कराने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। तो वहाँ पे जब मैं रहता हूँ, आई ट्राई टू वेयर दिस फ्रेग्रेंस। एक तो ये फ्रेश है, और फ्रेश भी इस तरीके से कि गर्मी में तो काम करती है, सर्दियों में और अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। उस हिसाब से दिस इज मेरी तो फेवरेट है भाई, रसासी शूरा एलिक्सर। आई डू नॉट नो लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या सीन है। शायद बहुत ज़्यादा रूब्रो का थ्योरम या तो राती ब्लू हो गया है, शायद इसलिए फटीग आ गया है। बट आई एम स्टिल क्रेजी फॉर दीज डीएनएज, खासकर जब उसका कोई एक कॉम्बो बना दिया हो कि यार रसासी शूरा एंड बल्गारी टाइगर ज्वाइन कर दो। जो ड्राई डाउन ऐशी स्मोकी है वो बहुत ही मिनिमल है, वो मैनली फील कराता है। बस तुम्हें ऐसा लगता है कि यार बड़े हो गए हम, 27-28 ईयर्स एज के हैं, वो फील कराता है ऐसा। तो चलो लास्ट आने से पहले अगेन आई विल से द अल्टीमेट गोल इज नॉट टू बाय रेहान ऑब्सीडियन एंड दिस व्हाट इट इज़, क्या नाम था इसका, असद एलिक्सर। मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये दोनों लो, मैं इसको इसलिए रखता हूँ हमेशा कि डू नॉट बाय दीज, यू विल नॉट बी इम्प्रेस्ड। मैं भी नहीं हुआ एंड मुझे हाइप नहीं समझ में आ रही इनके अराउंड। मे बी लेटर डाउन द रोड अगर मुझे पसंद आता है तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं है। एंड आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बाय इन माई हम्बल ओपिनियन, बिकॉज आई डू नॉट थिंक दीज आर वर्थ द वैल्यू दैट दे आर आस्किंग फॉर। तो लास्ट आ जाता है बिल्कुल सेफ बाय। इसको तुम्हें तब लेना है जब तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना है। अफनान सुपरमेसी कलेक्टर्स एडिशन, दिस इज द सेफेस्ट वन दैट इज गुड फॉर योर डेट्स सिनेरियो, गुड फॉर योर कॉलेज एंड स्कूल सिनेरियो, जहां पे यू विल स्मेल गुड नो मैटर वॉट एंड यू आर देयर टू क्रिएट इंप्रेशन। बस अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम इसको जब भी खरीद रहे हो तो तुम्हें ये समझ लेना है कि तुम इंप्रेशन के लिए खरीद रहे हो। तुम्हें क्लोज एनफ में बहुत अच्छा ना लगे, ऐसे तुम स्निफ करो और तुम बोलो यार आशीष भाई आपने जैसा बोला वैसा मज़ा नहीं आ रहा, ये तुम्हारे मज़े के लिए है भी नहीं, ये है पब्लिक के लिए। एक तो ये बीस्ट मोड है, इट 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 रिटेन स्टिल 8th आवर, 8वें घंटे तक ये रहती है। द सेंट प्रोफाइल इज रियली गुड, एक शुगरी पाइनएप्पल डीएनए आता है। क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट का डीएनए है, हल्का सा स्मोकीनेस भी है, थोड़ा सा ओक मॉस हैवी लगता है कई बार। एंड ये है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के लिए। तो अगर तुम कॉम्प्लीमेंट फैक्टर चाहते हो, इफ़ यू आर बिलो द एज ऑफ 24 एंड यू वांट दैट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, और तुम्हें क्लोज टू 4000 रुपीज़ जाना है, मैंने जो सबसे महंगा बताया वो यही है। दिस विल कॉस्ट यू 32-3300 रुपीज़, मैक्स 3400 रुपीज़। तो मैंने फिर भी तुम्हारे 600 रुपये बचा दिए। इन दैट कॉन्टेक्स्ट बाय दिस, लाइक दिस इज़ अ नो ब्रेनर। तुम्हारे पास ये होना चाहिए वाली चीज़ हो जाती है। इन सब में से अगर कोई सबसे ज़्यादा ब्लाइंड बाय सेफ है तो वो है सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर 10 on 10, फीमेल फैक्टर 10 on 10। मतलब कॉम्प्लीमेंट तो हर किसी से मिलेगा, बट इंप्रेशन फीमेल पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छे महक रहे हो तो तुम्हें सुनने को मिलेगा ही, पूरे दिन भर मिलेगा। तो इफ़ यू वांट दीज काइंड ऑफ डीएनएज बाय दिस वन, एंड तो मुझे बताना। मैंने तेरिया कंटेंट्स को हटा के रख दिया है, बट दीज आर 7 फ्रेग्रेंसेज एंड यू आर गोइंग टू टेल मी in terms of that beast mode projection performance and everything and all weather all season scenarios, तुम्हारे इनमें से कौन से टॉप 5 होंगे। आई वॉन्ट यू टू ट्राई न्यू डीएनएज, डिफरेंट डीएनएज जो अब आ गए हैं मार्केट में, rather than sitting with the older डीएनएज। इसलिए मैंने इस जो वीडियो है उसको कुछ नया बनाने की कोशिश की है। अगर तुम मुझे बोलो तो मैं अपने टॉप 3 बता देता हूँ। सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन, काफ नोआर एंड हयाती ब्लैक। ये 3 मेरे हैं जो मैं बोलूँगा कि कंप्लीटली ब्लाइंड बाय सेफ हो जाते हैं एंड यू विल यूज़ इट हेयर एंड देयर, मतलब हमेशा यूज़ करो। बाकी भी 3-4 खराब नहीं है, लेकिन वो थोड़े से जो है एज अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक हो जाते हैं, डेट वाइज, सीजन वाइज एंड यू नो यूज यूटिलिटी वाइज थोड़े से। बट ये तो लाइक बतेरे छिड़को और निकलो वाला सीन है। तो ठीक है, तुम लोग मुझे बताओगे तुम्हारे इनमें से टॉप 5 कौन से हैं। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।